Hello students, welcome to my IT classes for Junior Statistical Assistant. We have completed Computer and Communication chapter and I guess आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपने अभी तक उसके नोट्स भी प्रॉपरली बना लिए होंगे. So now we are going to start a new topic. एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है. दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लासिफिकेशन. ठीक है, आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे और इसको ही आज हम ख़त्म भी कर देंगे. छोटा सा टॉपिक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस किस टाइप्स में होती हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर्स क्या होते हैं, एक सिस्टम में ये क्या काम आती है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है. सो आज हम इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लासिफिकेशन. अभी जब लैंग्वेज हम लोग वर्ड समझते हैं, हम लोग जब लैंग्वेज वर्ड की बात करते हैं तो लैंग्वेज, अगर हम अपनी भाषा की बात करें जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जो नेचुरल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी मदर टंग जो हम समझते हैं, जिसमें हम बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें हम लोग चीज़ों को समझते हैं, हमारा ब्रेन चीज़ों को समझता है, वो हो गई ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. हम हिंदी में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, किसी और भाषा में करते हैं, है ना. लेकिन जब मैं एक मशीन की बात करती हूँ, एक डिजिटल मशीन, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, अब कंप्यूटर हमारी भाषा कभी भी नहीं समझ सकता. हम हालांकि जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं हम तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखते हैं. जनरली हम लोग इंग्लिश में कुछ भी इनपुट देते हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग. आपको यूट्यूब पे कुछ सर्च करना, आपका जो कीबोर्ड है उसी से आप लोग टाइप करते हैं, तो वो हो गई ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. लेकिन कंप्यूटर वो भाषा कभी नहीं समझता. कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जिसमें कंप्यूटर इनपुट्स लेता है. इनपुट्स लेता है एज इन जो भी आप इनपुट देते हो, कंप्यूटर उस इनपुट को अंडरस्टैंड करेगा आपकी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में, जिसके लिए हमारी मशीन में कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसमें हमारी भाषा को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, एक नेचुरल लैंग्वेज नहीं जैसे कि हमारी आम भाषा है. ये एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर मशीन को कंट्रोल कर पाएँ. ठीक है, हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स चलते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कोड्स होते हैं. तो जिस भाषा में वो कोड्स लिखे जाते हैं उसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है हमारी कही गई बातों को. क्लियर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया एक प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसा जो हम लोग ही डिफाइन करते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं. 2 मेजर कैटेगरीज क्या आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. ये अच्छे से हम लोग समझेंगे और यही इसी पर बेस्ड मेजरली हमारा टॉपिक भी है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं. जो भी चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, जो भी टर्म्स मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में. कुछ भी अलग नहीं है, सब हमने पढ़ रखा है, आपको सिर्फ रिकॉल करना है. तो चलिए देखते हैं हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, सो लेट्स बिगिन विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. फर्स्ट जैसे मैंने बोला लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, 2 कैटेगरीज होती हैं. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वो आती हैं जो डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन होती हैं. जैसे हम लोगों ने सुना होगा मशीन लैंग्वेज के बारे में, आप लोगों ने सुना ही होगा मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज क्या है एक्चुअल में, बाइनरी लैंग्वेज, जो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, है ना. उसके बाद हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी सुना है. जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में भी आपने सुना होगा असेंबली लैंग्वेज. जब कंप्यूटर्स बने थे तो इनपुट मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में दिया जाता था. तो ये दोनों लैंग्वेजेस किस कैटेगरी में आती हैं, ये आती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरीज में. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस पे. हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे C++, जावा, पास्कल,
इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती है जिन पे आजकल जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम करंटली यूज़ करें जनरली इन्हीं लैंग्वेजेस पर चलते हैं। तो ये तरह की लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस। जो किस जनरेशन से आई? आप लोगों को याद होगा 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम यही पढ़ते हैं। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज कब आई? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में आई असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन अभी तक, हालांकि अभी तक हम लोग कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को मेजर डिफरेंस बता देती हूँ यहीं पर। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सिंपली किस में लिखी जाती हैं? इंग्लिश में। ठीक है, इसका जो कोड होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम कोड होता है, ये प्रोग्राम्स किस में लिखे जाते हैं? इंग्लिश में। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, इन सबको यूज़ करके। ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं अल्फ़ान्यूमेरिक का ही कॉम्बिनेशन होती हैं, इसी में ये प्रोग्राम लिखा जाता है क्योंकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, कोई भी जो प्रोग्रामर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसीलिए आने वाली जो जनरेशन्स यानी कि अभी तक जो और भी जनरेशन्स आएंगे उनमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इसी में लिखी जाती है ताकि जो भी प्रोग्रामर इसे बनाए वो ईजी अंडरस्टैंडेबल हो। बाकी फिर मशीन में जाके एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इसे ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्वियसली कंप्यूटर इंग्लिश तो नहीं समझेगा ना, तो उसे 0 और 1 की भाषा समझ आती है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं? लैंग्वेज कन्वर्टर्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की, तो ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं लिखी जाती, यहाँ पर कोड्स का यूज़ होता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में, असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड्स या हम कह सकते हैं निमोनिक्स का यूज़ किया जाता है प्रोग्राम कोड को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हम ब्रीफली नहीं डिटेल में एक्चुअली हम लोग समझेंगे मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो लेट्स मूव टू अदर कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मशीन लैंग्वेज के बारे में। मशीन लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स अभी तक आप लोग को आई गेस पता ही होगा, देयर इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कोड कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, जिसमें लिखा जाता है जो एक्चुअल में क्या है? 0 और 1 है ना। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन या फिर ट्रू। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स, उन्हीं की जो भाषा जो कंप्यूटर एक्चुअल में समझता है वही है मशीन लैंग्वेज। किस में लिखी जाती है? बाइनरी लैंग्वेज या फिर बाइनरी कोड्स में। बाइनरी कोड्स क्या है? 0 और 1। ठीक है, सेकेंड चीज आपको जो याद रखनी है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये। आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो इट इज़ अ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और इसको किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये ट्रांसलेटर क्या है? तो ट्रांसलेटर एक्चुअल में क्या है? लैंग्वेज कन्वर्टर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसे हम लैंग्वेज कन्वर्टर, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। एक्चुअल में क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर्स तो आपको पता है क्या होते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारी कंप्यूटर मशीन में इनबिल्ट होते हैं। जब भी हम इनपुट देते हैं तो ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी प्रोग्राम कोड लिखा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश में कोई भी प्रोग्राम कोड लिखा, लेट्स इट इज़ इन C++। अब जब मैं C++ में उसे रन करवाऊंगी तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो उसे रन करने से पहले उसे कन्वर्ट करेगा किस में? किस भाषा में? 0 और 1 की भाषा में, यानी मशीन लैंग्वेज में, जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा कि एक्चुअल में ये क्या है, हमारे कोड को अंडरस्टैंड करेगा और फिर हमें आउटपुट मिलेगा जो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज तो एक डायरेक्ट लैंग्वेज हो गई, 0 और 1 ही है, तो इसके लिए हमको किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो भी हम प्रोग्राम 0 और 1 में लिखते हैं, मशीन कोड में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, या फिर उसे हम मशीन कोड भी कहते हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक? ये 3 पॉइंट्स आई गेस आपको क्लियर हो गए होंगे। एक और पॉइंट जो आपको नोट करना है, इस लैंग्वेज को हम एक डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस को ही हम डिपेंडेंट लैंग्वेजेस कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें डिपेंडेंट? ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं क्योंकि ये वाले कोड्स जो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए हैं प्रोग्राम्स, ये सिर्फ उसी मशीन में चलते हैं जिस मशीन के लिए बनाए गए हैं, जिस कंप्यूटर के लिए बनाए गए हैं, ये सिर्फ उसी में रन करेंगे, किसी और में नहीं रन करेंगे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। अब जब फर्स्ट जनरेशन में मैंने कहा कि ये मशीन कोड्स जो है, मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली जो प्रोग्रामर्स इस मशीन लैंग्वेज में इनपुट देते थे तो वो कैसे देते थे? मैनुअली देते थे। मैनुअली डेटा जो है मशीन कोड्स की फॉर्म में कंप्यूटर्स में डाला जाता था। देयर वाज नो ट्रांसलेटर, नो कन्वर्टर एट दैट टाइम। तो मैनुअली 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर का जो डेटा है वो एंटर किया जाता था, उसे इनपुट दिया जाता था। इनपुट कन्वर्टर्स उस टाइम पे नहीं थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट मशीन लैंग्वेजेस। अब मशीन लैंग्वेजेस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। आपको सिर्फ नाम याद रखने और बेसिक फंक्शन याद रखने हैं। फर्स्ट इज ऑप कोड एंड सेकेंड इज ऑपरेंड। ऑप कोड को हम क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशन कोड, ये याद रखना है। ऑप कोड इज ऑपरेशन कोड। ये हमारे प्रोग्राम कोड का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में हमारे प्रोसेसर को बताता है कि क्या टास्क करना है। ऑब्वियसली जो मशीन कोड का वो हिस्सा, एक मशीन कोड का ऑपरेशन कोड वो हिस्सा है जो सीपीयू को, प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू ही हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमारे प्रोसेसर को बताता है कि क्या टास्क करना है, ठीक है। और ऑपरेंड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का वो पार्ट होता है जो क्या कंटेन करता है? डेटा। जो भी एक्चुअल में डेटा जिस पे हमें मैनिपुलेशन करवाना है, जिसका एग्जीक्यूशन करवाना है, जिस पे प्रोसेसिंग करवाना है, वो डेटा, और जिस मेमोरी लोकेशन में, प्रोसेसर की जिस मेमोरी लोकेशन पे वो डेटा होल्ड होता है, उसका एड्रेस कौन होल्ड करता है? वो करता है ऑपरेंड। तो मशीन लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। क्लियर हो गया मशीन लैंग्वेज क्या है? नेक्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने क्या देखी? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में लैंग्वेज नहीं है। मशीन लैंग्वेज क्या है? डायरेक्ट लैंग्वेज। 0 1 इनपुट दिया, काम हो गया। कोई भी कंप्यूटर मशीन को एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में किसका यूज हुआ? ये एक सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। और यहाँ पर किसका यूज हुआ? 0 1 का नहीं, निमोनिक कोड्स का। मतलब कुछ स्पेशल कोड्स हम कह सकते हैं। निमोनिक कोड्स कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स, अल्फाबेट्स और नंबर से मिलके कुछ कोड्स बनाए गए, स्पेशल कोड्स, ठीक है। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक। निमोनिक्स क्या होते हैं? ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसा इनपुट होता है जो बताता है व्हाट टास्क इज टू बी डन, जो क्या टास्क करना है ना। तो कुछ निमोनिक कोड्स में जो लैंग्वेज लिखी गई, किसके लिए लिखी गई? ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आई तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें प्रोग्रामर्स चाहिए थे, है ना, जो 0 और 1 को समझ सकें, ऐसी प्रोग्रामिंग कर सके, बाइंड कंप्यूटर मशीन की तरह सोच सके, क्योंकि मशीन तो 0 1 समझती है। तो उनका काम थोड़ा आसान करने के लिए अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यानी कि निमोनिक कोड्स, जो अल्फाबेट्स और किसका कॉम्बिनेशन था? नंबर्स का कॉम्बिनेशन में कोड्स बनाए गए, लैंग्वेज बनाई गई, जिन्हें हमने क्या नाम दिया? असेंबली लैंग्वेज दिया। अब ऑब्वियसली ये असेंबली लैंग्वेज में जो कोड्स बनाए गए, जो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स या निमोनिक कोड्स बनाए गए, ये भी कंप्यूटर मशीन नहीं समझेगी, क्योंकि कंप्यूटर मशीन क्या समझती है? सिर्फ 0 और 1 यही समझती है ना। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? ऑब्वियसली एक ट्रांसलेटर की। इसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ट्रांसलेटर की। मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं करना था, बट असेंबली को तो करना था। तो जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, किसमें? असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उस ट्रांसलेटर को हम लोग क्या कहते हैं? असेंबलर। क्या होता है? एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्लियर? ये क्या है? एक सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। ये एक स्पेशल प्रोग्राम यूज करती है जो क्या करता है? निमोनिक्स को ट्रांसलेट करने का काम करता है इनटू मशीन कोड। क्लियर हो गया व्हाट असेंबली लैंग्वेज इज? अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
ये जितने भी ट्रांसलेटर्स मैं आपको बता रही हूँ इनके बारे में मैं आपको आगे भी डिटेल में करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे जो भी हमने लो लेवल लैंग्वेजेस पढ़े, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, उसके क्या एडवांटेज रहे और क्या डिसएडवांटेज रहे। तो पहले तो एडवांटेजेस देखते हैं। प्रोग्राम्स डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट। दे वर फास्ट, मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। प्रोग्रामर्स कैन यूटिलाइज प्रोसेसर एंड मेमोरी इन अ बेटर वे यूजिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामर्स या पर्सन्स जो भी इस पे काम कर रहे थे वो प्रोसेसर को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते थे यूजिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि ये फास्ट थे, मेमोरी एफिशिएंट थे, इसीलिए। देयर इज नो नीड ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ही होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। लो लेवल लैंग्वेजेस में डायरेक्ट मैनिपुलेशन होती थी क्योंकि हमें किसी भी तरह की कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं थी। इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, क्योंकि 0 और 1 में जैसे मशीन कोड लिखा जाता तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल होता था। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस जैसे कि मैंने बताया, पहली डिसएडवांटेज, ये डिपेंडेंट है एंड नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब यहाँ से वहाँ हम लोग इन्हें नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। डिपेंडेंट है क्योंकि जिस मशीन के लिए ये कोड बनाया गया है ये उसी पे रन करेगा, उसी पे चलेगा, किसी और पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए लो लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग डिपेंडेंट लैंग्वेजेस भी कहते हैं। क्या डिपेंडेंट लैंग्वेजेस? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डेवलप, डीबग एंड मेंटेन। ये भाषा हर कोई नहीं समझ सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अब 0 और 1 में मैं अपना नाम लिख दूँ, ठीक है, अब कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है, अब आपको क्या पता चलेगा ये मेरा नाम है? ये तो कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरर्स के चांसेस होते थे और उसे डीबग करना, डीबग करने का मतलब क्या होता है, एरर्स को क्या करना, टेस्ट करके हटाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। मोर प्रोन टू एरर, मतलब एरर होने के ज़्यादा चांसेस रहते थे, ठीक है। और पुअर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता था, प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी, इन शॉर्ट में कहूँ को एरर्स की वजह से एरर ज़्यादा रहते थे, हर कोई इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, और ये मशीन डिपेंडेंट भी थी। क्लियर हो गया? प्रोग्रामर मस्ट हैव एडिशनल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर पर्टिकुलर मशीन फॉर अ प्रोग्रामिंग इन अ लो लेवल लैंग्वेज। अब जो भी प्रोग्रामर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसको मशीन के बारे में और उस कोड के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे बिल्कुल वैसे सोचना पड़ेगा, वैसे काम करना पड़ेगा जैसे मशीन कर रही है। एक कोड उसने दे दिया 0-1 की फॉर्म में और वो मशीन में जाके एरर दिख गया तो ऑब्वियसली उनका सारा काम खराब हो गया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है लो लेवल लैंग्वेज पे काम करने के लिए। So these are some of the advantages and disadvantages. Clear? अभी आते हैं नेक्स्ट वन पे, हाई लेवल लैंग्वेजेस। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई लैंग्वेजेस क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर, जैसे मैंने ये यहाँ पर लिख रखा है, तो इसी तरीके से हाई लेवल प्रोग्राम्स जो हैं इस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामर्स आर फ्रेंडली, इजी टू कोड, डीबग एंड मेंटेन। अब जो वहाँ पर डिसएडवांटेजेस थी कि उन्हें मेंटेन करना मुश्किल था, उनका डीबगिंग मुश्किल था, एरर्स का ज़्यादा चांसेस थे, वो सारी डिसएडवांटेजेस यहाँ पर ओवरकम हो गई जब हाई लेवल लैंग्वेजेस आई 3rd, 4th, 5th जनरेशन में। क्लियर? तो ये यूज़र फ्रेंडली होती हैं, प्रोग्रामर फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि आम भाषा में लिखी जाती हैं और उसमें यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करना है। इट प्रोवाइड्स अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन फॉर मशीन लैंग्वेज। अब जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं वो एक्चुअली इंग्लिश की स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे ही दी। पाइथन, जावा, C++, ये सब क्या है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश में लिखी जाती हैं। जो आप में से कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा तो वो भी अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उन्होंने इन सब के साथ डील किया ही होगा अपनी डिग्री के टाइम पे या समटाइम्स। ओके, सो अब यहाँ पर देखिए क्या होता था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग में इंग्लिश में लिखा जाता है प्रोग्राम कोड, है ना। अब कंप्यूटर तो समझेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ट्रांसलेटर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करने का काम करते थे, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो क्या है, कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है, दैट आई विल टेल यू
लेटर ऑन जब मैं इनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी दी है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? वो प्रोग्राम जो किस में लिखा गया है? हाई लेवल लैंग्वेज में। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? वो प्रोग्राम जो किस में लिखा गया है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज सोर्स कोड? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। एंड व्हाट इज मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड? अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 में। क्लियर? तो हमें यहाँ पर क्या पड़ती है? ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। एक और फीचर इसका, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम मैंने अपने कंप्यूटर के लिए लिखा तो वो आपके कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये मशीन इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल भी है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस अपनी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर पर, कि उनकी प्रोग्रामिंग कैसे कैसे होती है, उसके बेसिस पर काफ़ी सारी टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अपने प्रोग्रामिंग पैराडिगम के बेसिस पे हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो डिवाइड हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स। अब एडवांटेजेस क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, ये आपको पता चल ही गया। जितने भी डिसएडवांटेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में आ रही थी वो सारी ओवरकम कहाँ हो गई? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। क्लियर? अब आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। मैंने अभी आपको बताया कि मशीन तो सिर्फ 0 और 1 समझती है। अब हम तो ये नहीं समझते, तो हम किस में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट दे रही हूँ, मैं वर्ड पे, एक्सेल पे कुछ भी टाइप कर रही हूँ और मुझे मॉनिटर पे वो दिख भी रहा है, मैंने लिखा माय नेम इज तान्या, मैंने ऐसा कुछ लिखा, लेकिन मशीन ये नहीं समझ रही है। मशीन इन्हें 0 और 1 की फॉर्म में देखती है। तो जब भी आप इनपुट देते हैं, इनपुट फ्रॉम अ माउस, इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड, किसी भी इनपुट डिवाइस से कैसे भी इनपुट आप देते हैं, मशीन में क्या होते हैं? हमारे कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर्स? हमने सॉफ्टवेयर्स की 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं बेसिक्स में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हमारी मशीन में क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर्स? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या, कौन सी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं? आर दे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स? तो ये कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं किसी भी इनपुट को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप इनपुट देते हो। ठीक है, सो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड असेंबली लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है किसमें? मशीन कोड में। तो उसके लिए हमारी मशीन कोड में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दैट व्हाट वी कॉल लैंग्वेज कन्वर्टर्स। कौन कौन से होते हैं ट्रांसलेटर्स? यहाँ देखिए, असेंबलर्स, इसके बारे में मैं आपको ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं उन्हें हम असेंबलर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कंपाइलर्स। क्या काम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना? मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद आते हैं इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स का भी क्या काम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब दोनों का काम सेम है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रेटर्स के बारे में। फर्स्ट चीज तो हमने पढ़ ली, इसका मेजर यूज क्या है, कि ये क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं? अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट, पहले आप लोग सेकेंड पॉइंट देखिए, उसके बाद हम लोग अदर पॉइंट्स रीड करेंगे। एट दिस पॉइंट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड one command or line at a time and immediately executes them। ठीक है, इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 लाइन्स का, आपने 50 लाइन्स का एक प्रोग्राम लिख दिया, आपने इनपुट कर दिया। अब इंटरप्रेटर को, अगर इंटरप्रेटर उसे क्या करेगा? कन्वर्ट करने का काम करेगा मशीन कोड में। तो ये कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन, कमांड बाय कमांड।
ठीक है। 50 लाइन्स हैं तो सबको लाइन बाय लाइन, कमांड बाय कमांड उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, एक साथ कन्वर्ट नहीं करेगा। यही मेजर डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इनटू मशीन कोड और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक बार आपने प्रोग्राम को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, इट नीड्स टू बी सेव्ड बिफोर इट कैन बी रन, उसे पहले सेव करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्रामर क्या करेगा, उसे ट्रांसलेट करेगा और उसको वापस इजीली क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कौन करता है, प्रोसेसर। जब आप इनपुट देते हैं, कन्वर्जन होती है, उसके बाद हमारा प्रोसेसर जो है हमारे इनपुट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। Clear? Every time the program runs, it has to be translated again, as there is no secondary file that is created to store in machine code and therefore must be translated each time the program is run. जितनी बार आपने जो भी प्रोग्राम कोड लिखा है, आप उसे जितनी बार रन करेंगे वो उतनी बार उसे क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, उतनी बार उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। Clear? A long complex program will take a considerably more time to execute if it is being interpreted. अगर एक प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स है, तो जैसे हमने देखा 1 by 1 कन्वर्ट करता है, तो इट विल टेक मोर टाइम। दिस इज द पॉइंट। मेजर पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट इज कंपाइलर। अब कंपाइलर का मेजर पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रांसलेट ऑल द सोर्स कोड एट द सेम टाइम टू क्रिएट अ कंपाइल्ड कोड और मशीन कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, जो कोड कंपाइलर कन्वर्ट करता है उसे हम लोग कंपाइल कोड कहते हैं। वही मशीन कोड ही है, लेकिन कंपाइलर ने बनाया तो वो हो गया कंपाइल्ड कोड। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, सारे के सारे कोड को, जो आपका सोर्स कोड है, उसे एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज द मेजर पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स आप लोग रीड कर लीजिएगा, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर यही वन है। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, लास्ट वन, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ। लास्ट वन क्या है, असेंबलर। हम लोग समझ चुके हैं असेंबलर क्या है, एक बार यहाँ से रीड कीजिए। द असेंबलर ट्रांसलेट्स assembly language into machine code and is effectively a compiler for the assembly language but can be used इंटरैक्टिवली लाइक एन इंटरप्रेटर। बेसिकली क्या होता है, एक असेंबली लैंग्वेज के लिए जो कन्वर्टर होता है या कंपाइलर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेंबलर, जो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो काम कैसे करता है, इंटरप्रेटर की तरह, मतलब कोड बाय कोड, लाइन बाय लाइन, कमांड बाय कमांड वो उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज कोड्स यूजेज निमोनिक्स, जैसे कि कोई भी हो गया, लोड करना, स्टोर करना, जैसा टास्क करना है वैसा कमांड्स होते हैं। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शंस को किस में किया जाता है कन्वर्ट, प्रोग्रामिंग कोड में, जो हमारा प्रोग्राम कोड होता है, और उसके साथ हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, सो ये हैं सभी के सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनके कन्वर्टर्स। इस चैप्टर्स में से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल कौन सी है, लो लेवल कौन सी है, असेंबलर का क्या काम होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन कोड कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। इतना ही था इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे आज रात आफ्टर द लेक्चर ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेक केयर।